नमस्कार। अब तक हम प्राकल्पना के बारे में यह जान चुके हैं कि प्राकल्पना एक प्रस्तावना है, एक पूर्व अनुमान है जिसके आधार पर एक समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान कार्य को करता है और जिसकी सत्यता की जांच वह सामाजिक अनुसंधान के दौरान करता है। ये एक कामचलाऊ अनुमान है, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जिसके बिना हम एक लेजिटिमेट रिसर्च की कल्पना नहीं कर सकते। एक सामाजिक अनुसंधान, एक अच्छा सामाजिक अनुसंधान तभी संभव है जब उसके लिए पहले एक प्राकल्पना निर्मित की जाए। प्राकल्पना में स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात इसमें किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी अथवा अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। प्राकल्पना वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। प्राकल्पना सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि जो उपलब्ध प्रविधियां हैं उन प्रविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राकल्पना ऐसी हो कि जिसके लिए ऐसी प्रविधियां चुनी गई हैं जिनसे न तो समाज वैज्ञानिक परिचित है और न जो उपलब्ध हैं। तात्पर्य है कि व्यावहारिकता से प्राकल्पना का एक घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता की या उसकी दशाओं की जो व्यावहारिकता है उसके साथ प्राकल्पना जुड़ी होनी चाहिए। अपने इस व्याख्यान में आज मैं प्राकल्पना से जुड़ा हुआ एक अन्य विषय ले रहा हूँ, अन्य पहलू ले रहा हूँ, और ये है प्राकल्पना के विभिन्न स्रोत। इन पर चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्राकल्पना के स्रोत से क्या तात्पर्य है। प्राकल्पना के स्रोत से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है, उन सभी माध्यमों से है जो प्राकल्पना के निर्माण में एक समाज वैज्ञानिक की मदद करते हैं। प्राकल्पना का निर्माण करना इतना आसान नहीं है। प्राकल्पना के निर्माण में अनेकों कारक अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। प्राकल्पना निर्माण करने वाला भी एक व्यक्ति होता है। तो देखें वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे प्रभावित होकर के एक समाज वैज्ञानिक प्राकल्पना का निर्माण करता है। तो हम बात करेंगे प्राकल्पना के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में। इसमें सबसे पहला जो स्रोत है वो है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति से तात्पर्य है जीने का तरीका, सामाजिक परिवेश जिसमें समाज वैज्ञानिक रहता है या जिससे समाज वैज्ञानिक का संबंध है। व्यक्ति की संस्कृति का उसके ऊपर सबसे गहरा असर होता है और संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समाज वैज्ञानिक के लिए भी उसकी संस्कृति आदर्श होती है। वह अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीखता है। संस्कृति उसे समाज से परिचित कराती है, समाज की प्रक्रियाओं से परिचित कराती है, समाज के रीति रिवाजों से परिचित कराती है, परंपराओं से परिचित कराती है। तो संस्कृति का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सामान्य संस्कृति प्राकल्पना के निर्माण में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। संस्कृति से प्रभावित होकर एक समाज वैज्ञानिक प्रस्तावित अनुसंधान कार्य हेतु प्राकल्पना का निर्माण करता है। चेतन और अचेतन दोनों ही तरह से सोचकर या ना सोचे हुए वो अपनी सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखकर के ही अनुसंधान कार्य हेतु प्राकल्पना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है प्राकल्पना का वह है
समाज वैज्ञानिक की सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति के बाद प्राकल्पना के दूसरे स्रोत के रूप में वैज्ञानिक सिद्धांतों को लिया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं, प्रत्येक घटना के पीछे कुछ परिणाम होते हैं, और जब से मानव ने सोचना शुरू किया है, घटनाओं को समझने का प्रयत्न किया है, तभी से हमारे बीच अनुसंधान कार्य होता रहा है। प्रत्येक घटना के लिए कुछ स्थापित सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत घटना के कार्य कारण संबंधों की विवेचना के आधार पर स्थापित किए गए हैं, दिए गए हैं। तो समाज वैज्ञानिक जब एक अनुसंधान कार्य करने की ओर अग्रसर होता है तो उसे विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों से भी प्रेरणा प्राप्त होती है, और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरणा पाकर के वह प्राकल्पना का निर्माण करता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है। तो प्राकल्पना का पहला स्रोत जो हमें ध्यान रखना है वह है सामान्य संस्कृति। दूसरा स्रोत जो समाज वैज्ञानिक की प्राकल्पना निर्माण में मदद करता है वह है वैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरे स्रोत के रूप में सादृश्यताओं, एनालॉजीज को लिया जा सकता है। सादृश्यताएं प्राकल्पना का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। सादृश्यता से तात्पर्य है कि जिस घटना का अध्ययन किया जा रहा है, अगर वो उस घटना से जुड़ी हुई और चीजें मिलती हैं या उसके समान दिखने वाली और चीजें कहीं दिखाई पड़ती हैं, वो सादृश्यताएं कहलाती हैं। तो ये सादृश्यताएं भी प्राकल्पना के स्रोत के रूप में समाज वैज्ञानिक का प्राकल्पना निर्माण में मार्गदर्शन करती हैं, उसे एक रास्ता दिखाती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और इन सादृश्यताओं से समाज वैज्ञानिक बहुत सी बातें सीखता है और उन बातों को वो प्राकल्पना निर्माण के समय याद रखता है, या कहना चाहिए उनके आधार पर वह प्राकल्पना का निर्माण करता है। सादृश्यताओं के बाद प्राकल्पना के अगले स्रोत के रूप में व्यक्तिगत अनुभव को हम ले सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं। अनुभवों में कुछ अनुभव अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ खट्टे अनुभव होते हैं, कुछ मीठे अनुभव होते हैं, और ये अनुभव व्यक्ति को सांसारिक ज्ञान से जोड़ते हैं, उसके सांसारिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। क्योंकि समाज वैज्ञानिक की सोच विकसित होती है, और जब वह किसी अनुसंधान कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके व्यक्तिगत अनुभव उस स्तर पर प्राकल्पना के निर्माण में उसकी मदद करते हैं, और इस प्रकार से व्यक्तिगत अनुभवों का भी प्राकल्पना निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज वैज्ञानिक के अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव उस लेवल पर काम आते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर ही वह किसी घटना के बारे में या घटना के किसी भी पहलू के बारे में वह पूर्व अनुमान लगाता है, और उस पूर्व अनुमान के आधार पर वह अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है। व्यक्तिगत अनुभवों के बाद में सांस्कृतिक मूल्य। समाज वैज्ञानिक के सांस्कृतिक मूल्य भी उसे प्राकल्पना निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। उसकी क्या संस्कृति है, उसने सांस्कृतिक मूल्यों को कितना आत्मसात किया है, ये व्यक्तिशः निर्भर करता है। ये हर व्यक्ति के सांस्कृतिक मूल्य एक जैसे नहीं होते, या प्रत्येक व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को समान रूप से आत्मसात नहीं करता।
अलग अलग तरीके से करता है। तो समाज वैज्ञानिक के सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों का उस पर कितना गहरा प्रभाव है, समाज वैज्ञानिक की अपनी सांस्कृतिक मूल्यों में कितनी आस्था है, तो ये सब चीज़ें भी प्राकल्पना निर्माण के समय बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की बात में लोक विश्वास, जिस स्थानीयता से समाज वैज्ञानिक जुड़ा होता है वहाँ के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विश्वास होते हैं। प्रत्येक समुदाय के अलग अलग लोक विश्वास होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सामूहिकता से जुड़ करके समाज में रहता है और वह उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करता है जिन कार्यों को समाज की और समुदाय की मान्यता प्राप्त होती है। तो व्यक्ति के लोक विश्वास या उस स्थान विशेष के जो लोक विश्वास हैं, वे लोक विश्वास भी प्राकल्पना के निर्माण में व्यक्ति की मदद करते हैं। और अगला जो इसका सोर्स है, जो स्रोत है, वो है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, प्रत्येक समाज बदलता रहता है, समाज में प्रत्येक पल परिवर्तन होते रहते हैं। तो एक समाज वैज्ञानिक परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था या परिवर्तित सामाजिक जो परिदृश्य है उसका, जिसमें वो रहता है, जिसमें जो परिवेश है, उस परिवेश और उस परिदृश्य को ध्यान में रख करके वह प्राकल्पना का निर्माण करता है। तो इस छोटे से व्याख्यान में, संक्षिप्त व्याख्यान में, मैंने प्राकल्पना के विभिन्न स्रोतों को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो विषय है सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए विद्यार्थियों, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत उपयोगी है। इस बारे में जो आगे की डिटेल्स हैं या इससे जुड़े हुए जो और पहलू हैं, उनको जानने के लिए मुझे उम्मीद है कि मेरे अगले व्याख्यान आप लोग सुनेंगे। धन्यवाद।